गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में खुशबू मैम के साथ आपका स्वागत है। बेटा जी, हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम पहुंच चुके हैं ब्रायोफाइट्स तक। आज मैं आपको ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। ये आपका पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगी ना बेटा, तब मैं आपको इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो मॉसेस और लीवरवर्ट आते हैं ब्रायोफाइट्स में, वो बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। नाम से ही पता चलता है ब्रायोफाइट्स इस एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। बेटा जी देखिए, ये जो प्लांट है ये वाटर में भी रह सकता है, लैंड एरिया पे भी रह सकता है। पर क्या होता है, लैंड एरिया पे ये ज्यादा रहता है। वाटर की नीड इसको तब पड़ती है जिस समय इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। तो जिस समय इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है उस समय इसको किसकी नीड होती है? वाटर की। तो बिना वाटर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो ये कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए इसे ब्रायोफाइट्स ऑफ क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स ऑफ प्लांट किंगडम को। और दूसरा कौन सा नाम दिया जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इसे कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा एम्फीबियन? एम्फीबिया का मतलब होता है एम्फीबिया। देखो, एम्फी मतलब होता है डुअल। ठीक है, बिया मतलब उसको बियर करने वाला एनिमल है ना। तो या उसको बियर करने वाला एनिमल के लिए हम लोग एम्फीबिया एनिमल में भी पढ़ते हैं ना बेटा जी। तो बियर करने वाला मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डुअल कैरेक्टर को बियर करने वाला, ठीक है, डुअल कैरेक्टर को बियर करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा, क्या होगा? ऑर्गेनिज्म। डुअल कैरेक्टर को बियर करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम कहेंगे एम्फीबियन। अब ये जो प्लांट का आपका जो क्या है, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ऑफ प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइट्स है उसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कह रहे हैं? उसका रीजन ही यही है कि रहेगा वो लैंड एरिया पे, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे उसको बहुत ज्यादा नीड होगी वाटर की। तो जब तक जिंदा है तब तक लैंड पे है। जैसे ही जनरेशन को आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो वो चला जाएगा वाटर बॉडीज में, अपने जो गेमेट्स रिलीज करेगा। कहाँ करेगा? वाटर बॉडीज में। तो उसको अपने जीवन को जीने के लिए लैंड जरूरी है, पर अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? बोलिए, क्या जरूरी है? यस, वाटर जरूरी है। इसलिए हम इसको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके बच्चों, ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हो गया आपका। ठीक है, अब देखेंगे These plants can live soil but are dependent on water for sexual reproduction। ये तो मैंने क्लियर कर दिया। They play an important role in plant succession, bare rocks and soils। ये ना बेटा जो सक्सीजन्स होता है, ठीक है, जब कहीं पे क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपना हैबिटेट स्टार्ट करता है तो आप जानते हो ना उसको क्या कहते हैं? सक्सीजन कहते हैं, है ना। तो ये प्लांट सक्सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2015 और 16 में आ चुका है। इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट। मैंने बोला था इसमें आपको क्या पढ़ना है? मॉसेस एंड लिवरवर्ट पढ़ना है। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया। जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, जो एरिया बहुत मॉइस्ट है, सेडेड है, छांव वाली है, उस एरिया पे ये बहुत ज़्यादा दिखेंगे। और कहाँ दिखेंगे? शेडेड एरिया इन द हिल्स यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। यूजुअली ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में भी आपको
दिखाई देंगे बेटा, जहाँ ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे शेडेड है, जहाँ पे मॉइस्चर है, और शेडेड लोकेलिटी पे भी ये आपको दिखाई देंगे, डैम्प एरिया में भी आपको दिखाई देंगे। द प्लांट बॉडी इज थैलस, इसका जो प्लांट बॉडी होता है बिल्कुल थैलस के समान होता है, लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल इरेक्ट कंडीशन में मिलेगा, एंड अटैच टू दी सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ये जिस सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है, जैसे अगर ये सॉइल से जुड़ा है, ठीक है, तो ये जो सबस्ट्रेट होगा जो इसको जोड़ के रखेगा ना सॉइल से, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं राइजोइड्स। ये जो राइजोइड्स होता है बेटा, वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मान लो ये प्लांट बॉडी है, तो इसको जो एक आधार, एक बेस प्रोवाइड करेगा कि वो मिट्टी को पकड़ के रखे, तो उसमें रूट नहीं है पर रूट के जैसा स्ट्रक्चर है, उसे ही हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेक ट्रू रूट्स, इसमें ट्रू रूट नहीं है। लेक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। अच्छा, अब बात करेंगे अगर इसमें रूट नहीं है, ट्रू नहीं है, ट्रू रूट नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, तो ये प्लांट के जैसा क्यों दिख रहा है? रीजन ये है कि इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। वो ट्रू रूट नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए है ये प्लांट। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होगा, पूरा का पूरा जो मेन प्लांट का स्ट्रक्चर होगा वो हैप्लॉइड होगा बच्चों। इट प्रोड्यूस गैमेट, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, क्योंकि प्लांट की बॉडी क्या कर रही है, गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे। यस, ठीक है, इट प्रोड्यूस गैमेट, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन इसके कैसे हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, एंथ्रेडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे बेटा जी, एंथ्रेडियम। क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड। मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे। ये कैसा होगा, बाय फ्लैजिलेट। बाय फ्लैजिलेट का मतलब क्या है, टू फ्लैजिला प्रेजेंट, प्लस एंटी मीन्स प्रेजेंट। शॉर्टकट एक मैंने बनाया है, प्रेजेंट का प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट है। ओके, ये याद रखने के लिए बेटा। तो बाय फ्लैजिलेट है मतलब दो फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कह रहे थे, एंथ्रीडियम कह रहे थे। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस कर रहा था। वैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहेंगे। इसकी एक स्पेशलिटी है, ये बिल्कुल फ्लास्क के शेप का होता है। कैसा होता है, फ्लास्क के शेप का होता है। और एक सबसे बड़ी और स्पेशलिटी क्या है कि ये सिर्फ एक ही एग को प्रोड्यूस करता है, फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। ओके बच्चों, The एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। ये जो एंथ्रोजोइड्स होगा इसको रिलीज कर दिया जाएगा वाटर में। मैंने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसको करना है तो उस कंडीशन में इसको वाटर में ले जाना ही पड़ेगा। वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ आर्कीगोनियम, और वहां पे ये आर्कीगोनियम के कॉन्टैक्ट में आता है जो एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाता है, जाइगोट, टू प्रोड्यूस दी जाइगोट। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, नीट 2013 में पूछा गया है बेटा, कि जब एंथ्रोजोइड्स कहाँ रिलीज होता है, वाटर में, किसके कांटेक्ट में आता है, आर्कीगोनियम के। आर्कीगोनियम के अंदर क्या है, एग है, दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन।
जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ठीक है। इमीडिएटली जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तुरंत नहीं होगा। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाएंगे जिसे क्या कहा जाता है, स्पोरोफाइट। जाइगोट बनाता है स्पोरोफाइट। प्लांट की बॉडी क्या बना रही थी, गेमेटोफाइट, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट कभी भी फ्री लिविंग नहीं होगा, वो हमेशा गेमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट इट। क्या होगा, देखो इधर से ध्यान से देखो कि ये जो प्लांट है ना, ये एक ऐसा नॉर्मल सिस्टम बना के बता रही हूँ मैं आपको। अगर ये गेमेटोफाइट है तो इसके ऊपर में स्पोरोफाइट ऐसा इससे जुड़ा रहेगा। क्यों जुड़ा रहेगा, अगर ये गेमेटोफाइट है तो स्पोरोफाइट इससे जुड़ा रहेगा। जुड़ा रहने का रीजन क्या है, उसको नरिशमेंट चाहिए। अगर वो अलग हो जाएगा तो उसको खाना पीना कौन देगा बेटा, कोई देने वाला नहीं है। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, गेमेटोफाइट से जुड़कर ही रहना पड़ेगा स्पोरोफाइट को, तभी उसको न्यूट्रिशन मिल पाएगा, नरिशमेंट मिल पाएगा। समझ में आ रहा है, यस, ओके। आगे बढ़ते हैं। Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce gametophyte। कभी कभी कुछ सेल्स जो होती हैं स्पोरोफाइट की, उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है। पॉइंट बी नोटेड, स्टार बना लो। कभी कभी कुछ जो आपके स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट सेल्स हैं, उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और रिडक्शन डिवीजन से वो क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस गेमेटोफाइट। तो ये क्वेश्चन भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोरोफाइट किस तरह से गेमेटोफाइट को बनाता है। तो स्पोरोफाइट के अंदर जब रिडक्शन डिवीजन होता है तब वो क्या बना लेता है बेटा जी, तब वो बना लेता है किसको, किसको, गेमेटोफाइट को। नोट डाउन कर लेंगे। यस बेटा जी, अब देखना है यूज ऑफ ब्रायोफाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स आप पूरा देख चुके हैं। मैंने आपको स्पोरोफाइट बता दिया, गेमेटोफाइट बता दिया, एक एक चीज क्लियर करा दी है बच्चों। अब इसका यूज देखते हैं ब्रायोफाइट का, ओके। तो जनरली जो ब्रायोफाइट्स है उनका बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है, पर फिर भी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है उनकी जो आपको जानना ज़रूरी है। जनरली लिटिल इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी, मैंने पहले ही बोल दिया है। सम मॉसेस प्रोड्यूस फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स। कुछ ऐसे होते हैं ब्रायोफाइट्स जो हर्बिशियस मैमल्स के लिए क्या करते हैं, हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए एज अ फूड यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्पीशीज ऑफ सारगासम, species of sphagnum, species of sphagnum, a moss provide pit that have long been used as fuel। एक स्पीशीज है किसकी, ब्रायोफाइट की, जो क्या देता है, पिट देता है, ठीक है, पिट प्रोवाइड करता है। इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट। ब्रायोफाइट्स की कुछ वेराइटीज ऐसी होती हैं जिनको जब शिप के थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजा जाता है तो वहाँ पे ब्रायोफाइट्स को डाल दिया जाता है। मॉसेस और लिवरवर्ट्स को भी उनके साथ भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें वाटर होल्ड करके रखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है बेटा जी, ठीक है। तो ये कह रहा है स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पिट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। नीट 2014, ये क्वेश्चन नीट में 2014 में पूछा जा चुका है कि जब
ट्रांसशिपमेंट होता है उस टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में मॉसेस को क्यों डाला जाता है? बिकॉज उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण। ठीक है, मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनीज रॉक्स एंड हेंस आर दी ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जैसे लाइकेन्स होते हैं ना बेटा, रॉक्स के ऊपर कॉलोनी बना के रहते हैं, वैसे ही मॉसेस भी क्या करते थे? रॉक्स के ऊपर कॉलोनीज फॉर्म करके रहते थे। ये सॉइल फॉर्मेशन करने का भी काम करते थे, तो इनका बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस माना जाता है सॉइल वगैरह बनाने के लिए। द डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये क्या करते थे? रॉक्स को, जो रॉक्स हैं उसको डिकम्पोज करते थे। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर देते थे हायर प्लांट्स के लिए। तो बहुत अच्छा काम करते थे ना बेटा कि वहाँ पे हायर प्लांट्स भी ग्रो कर सके। Mosses form dense mat on the soil. They reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. क्या होता है, जो हिली एरिया होता है ना बेटा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश गिरती है, और जब बारिश बहुत तेज़ी से गिरती है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बारिश के फोर्स के कारण, बूंदों की फोर्स के कारण क्या होता है? बह जाता है। तो मिट्टी का क्या होता है? अपरदन होता है। सॉइल का क्या होता है? इरोजन होता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है वहाँ की मिट्टी। तो उस मिट्टी को इरोजन ना हो, वो मिट्टी नष्ट ना हो, वो मिट्टी बर्बाद ना हो, इसलिए मॉसेस एक जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, वो एक कवर बना लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? कवर बना लेते हैं। मॉसेस क्या करते हैं? डेंस कवर बना लेते हैं। जैसे समझ के देखो, ये एक एरिया है, अब इस एरिया में क्या है? खूब सारा तेजी से खूब सारी रेन हो रही है, रेनफॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? मॉसेस क्या करके रखी हैं? इस एरिया में पूरी तरह से बिछी हुई हैं। ठीक है, पूरा मॉस, ये पूरा क्या है? मॉसेस है। ठीक है, अब ये क्या है? आपका रेन है। तो तेजी से रेन गिर रही है, लेकिन मॉस पूरा मैट की तरह जमीन पे बिछे हुए हैं, और क्योंकि ये मैट की तरह बिछे हुए हैं तो पूरा जो रेन का फोर्स है ये खुद उसको सहन कर रहे हैं, और वो मिट्टी तक तेजी से नहीं पहुंच रही है, तो मिट्टी क्या है? सुरक्षित है। तो ये सॉइल इरोजन से भी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बेटा जी। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। उम्मीद है आपको ब्रायोफाइट्स का ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।